67th का ही 60 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है 60 बीपीएससी पहली में। बार में बीपीएससी हाँ क्रैक। हाँ बीपीएससी का, लेकिन इसके पीछे मेहनत बहुत साल का था। बीपीएससी फर्स्ट एग्ज़ाम था लेकिन इसके पहले मेहनत बहुत दिन की थी। तो और देख के पहले तो कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से जब रोल नंबर डाला तो आया नहीं, तो लगा गया। फिर नाम कैसा डाला, लगा था उस वक्त जब बहुत जो इतना दिन से लग रहा था जब सिलेक्शन नहीं हो रहा था वैसा ही लगा, दुख हुआ। लेकिन फिर नाम से जब सर्च किया तब आ गया, तो इट वाज लाइक हेवन। घर पे बोला कि माँ আমার হয়ে গেছে, जी बाबा আমার হয়ে গেছে, आई एम फाइनली इन। जी बहुत हेल्प मिला मुझे सर लोगों के फीडबैक से कि कैसे अपने आप को काम रखना है, थ्रो ऑफ लैंग्वेज क्या होना चाहिए, प्रोबेबल एरियाज़ क्या होने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू भी मैटर कर जाता है, आप लिस्ट के अंदर हो या नहीं हो, प्रॉब्लम होता है। तो वो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे फेस नहीं की। आई वाज स्टेइंग इन दिल्ली ओनली, तो मटेरियल मिल भी जाता था एंड जी। थैंकफुली सब कुछ सही से हो गया। ओके। आंसर राइटिंग की शुरुआत आपने कैसे कैसे किया था? आंसर राइटिंग की शुरुआत मैंने जब तैयारी शुरू की उसके एक साल नहीं बोलूँगी, 8-9 महीने के बाद से स्टार्ट किया था। क्योंकि इनिशियल अगर नहीं कुछ पढ़ेंगे जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, तो आंसर लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। क्योंकि आंसर राइटिंग तभी हो सकती है जब बेसिक नॉलेज हो। तो तब से स्टार्ट की थी मैंने। टेस्ट सीरीज़ लिया था, टेस्ट सीरीज़ में लिखती थी। लिखने के बाद मुझे मार्क्स मतलब रिव्यूज़ ठीक ठाक आ रहे थे। तो वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वक्त हमारे साथ श्रेया मैम है। मैम का सिलेक्शन 67 बीपीएससी में फाइनल रूप से हो चुका है। तो मैम से आज हम बातचीत करने वाले कि मैम ने कैसे कैसे तैयारी की, कौन सी किताबें पढ़ी, सब कुछ के बारे में। यदि आप लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कैसा लग रहा है मैम इस वक्त आपको? रिलीव्ड हूँ जी खुशी भी है, घर वालों को बहुत खुशी है जी और अच्छा लग रहा है कि एक बिहार को सर्विस देने का मौका मिल रहा है। जी। जब मैम आपका रिजल्ट आया सबसे पहले तो कैसी थी वो फीलिंग पीरियड, मतलब आपने सबसे पहले किससे कॉल करके बताई? पहली बात तो मेरे फ्रेंड है, मेरे मेंटर है, जी उन्होंने मुझे मैसेज किया जी। और साइमल्टेनियसली मैंने भी रिजल्ट देखा। जी जी उसके तुरंत बाद पापा मम्मी को बताया। जी और देख के पहले तो कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से जब रोल नंबर डाला तो आया नहीं, तो लगा गया। फिर नाम कैसा डाला, लगा था उस वक्त जब बहुत जो इतना दिन से लग रहा था जब सिलेक्शन नहीं हो रहा था वैसा ही लगा, दुख हुआ। लेकिन फिर नाम से जब सर्च किया तब आ गया, तो इट वाज लाइक हेवन। ऐसे होता है कि मैच हार करके जीतते हैं। हाँ, तो ऐसा लगा कि फाइनली हो गया। जी मैम, अपनी आप शुरुआत से नाम, एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ बताइए शुरुआत से। ठीक है। मेरा नाम श्रेया बोस है। मैं अपनी जो 10th की पढ़ाई है मैंने चित्तरंजन से किया है, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल। जी और उसके बाद मैंने 12th भी वहाँ से ही किया है, डीएवी पब्लिक स्कूल से। जी ये पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। इट इज़ वेरी नियर बाई टू झारखंड। इनफैक्ट Okay. चित्तरंजन का जो रेलवे स्टेशन वो झारखंड में और टाउनशिप वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई दुर्गापुर से की है, इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम बंगाल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। उसके ठीक है, वहाँ से किया है। उसके बाद फिर जब फाइनल ईयर जब आता है, जब हम लोग कॉन्टेम्पलेट करते हैं कि क्या करना है, मतलब करियर क्या चॉइसेस होनी है, तो उस टाइम से ही सोचा था कि सिविल सर्विस करना है। तो आ गए, फिर तैयारी शुरू की, फेलियर्स देखा। यूपीएससी से स्टार्ट किया था मैंने अपनी जर्नी। फिर नेचुरली वेस्ट बंगाल से हो तो WBCS में भी ट्राई किया, उसमें भी इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचे लेकिन फाइनल सक्सेस नहीं मिला। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे नौकरी करना स्टार्ट कर दिया एडटेक सेक्टर में। करेंटली मैं स्टडी IQ में हूँ एज अ कंटेंट रिव्यूअर एंड असिस्टेंट फैकल्टी। और उसके बाद फिर जब एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आना स्टार्ट हो गया तो फिर लगा कि चलो आप कुछ करते हैं। तो जो मैंने अपना फ्रेंड का नाम बताया, जो मेरे मेंटर है, उनसे ही मैंने इंस्पिरेशन लेके BPSC को सीरियसली लिया, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया। तो फिर स्टार्ट किया, फिर दिया। तो जब पहली बार में प्रीलिम्स निकल गया तो वो एक बहुत बूस्टिंग पॉइंट था कि हो गया। 67th का ही 60 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है 60 बीपीएससी पहली में। बार में बीपीएससी क्रैक। हाँ बीपीएससी का, लेकिन इसके पीछे मेहनत बहुत साल का था। बीपीएससी फर्स्ट एग्ज़ाम था लेकिन इसके पहले मेहनत बहुत दिन की थी। तो हो गया प्रीलिम्स। तो और प्रीलिम्स होने के बाद तो फिर मेंस में लग गए। जी फिर मेंस के लगने के बाद मैंने 68 भी दिया, उसका भी हो गया मेंस। फिर मैंने उसका भी मेंस लिखा।
तो फिर मई के बाद से, मई से लेके अगस्त तक तो बहुत, सितंबर तक बहुत एक लॉन्ग वेट था, रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, रिजल्ट्स नहीं आ रहा है। और फिर मेंस में हो गया तो बहुत कॉन्फिडेंस मिला कि अगर मेंस में हो गया तो लग रहा है अब शायद साइकिल कंप्लीट ही हो जाएगी। तो फिर इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से तैयारी किया, और मुझे पर्सनली बिहार स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आ रही थी, क्योंकि मैं पहली बार पढ़ रही थी और एक नया चीज़ पढ़ने में अच्छा भी लगता है, और एक्विंटेंस क्योंकि है बंगाल और बिहार का, सिमिलर कल्चर्स है, सिमिलर हिस्ट्रीज़ है, जुड़े हुए हैं हम लोग, तो वो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इंटरव्यू के लिए बहुत डिटेल्ड पढ़ाई की, मुझे लगता है मैंने सबसे ज़्यादा तैयारी इंटरव्यू के लिए किया था, मतलब उस तरीके से देखे तो। फिर इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया। मेरा आप मतलब बंगाल से हो? जी जी, और मेरा मदर टंग भी बंगाली है, तो मेरे लिए एक चैलेंज था। बोल के कुछ बताओ, बीपीएससी में रिजल्ट आया तो कैसे बात किया अपने घर पे? मैंने घर पे बोला कि माँ আমার হয়ে গেছে जी, बाबा আমার হয়ে গেছে, आई एम फाइनली इन। जी, हाँ, बस इतना ही बोला। फिर उसके बाद तो नॉर्मल जो टॉक्स रहती है कि माँ बाबा आई एम नो मोर जॉबलेस। तो दैट इज़ द थिंग दैट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। फिर उसके बाद इंटरव्यू मेरा लास्ट दिन को था, उस दिन षष्ठी दुर्गा पूजा चल रहा था। जी, जी, तो इंटरव्यू देके तो पहले पूजा देखने गए, फिर मतलब पटना से दिल्ली वापस आ गए थे, मेरी नौकरी है यहाँ पे तो। जी, जी, फिर उसके बाद फिर 3-4 दिन वेट करते रहे, रिज़ल्ट, और फाइनली रिज़ल्ट आ गया। और फाइनली इतना साल का मेहनत, मतलब बीपीएससी ने रंग दिखाया, जो कि मतलब इतना दिन से चाह रहे थे, और हो गया ना। वेरी 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 हैप्पी। ओके। परफेक्शन आईएएस का क्या योगदान रहा आपके सिलेक्शन में? परफेक्शन आईएएस में मैं सबसे पहले इंटरफेस पे आई उनके मैगज़ीन से, जो मार्केट में जो अवेलेबल थे। उनकी एक हर मंथ की एक आती है एनालाइज़र, मंथली एनालाइज़र आती है, जहाँ पे वो लोग बीपीएससी स्पेसिफिक निकालते हैं, तो उसको मैंने पहले उठाया था। तो उसके बाद फिर मैंने 68 का जो मेंस था उसका टेस्ट सीरीज़ मैंने यहाँ पे लिया था, एसए का टेस्ट सीरीज़, क्योंकि एसए पेपर सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। दो आई हैड प्रिपेयर्ड इन यूपीएससी ऑल्सो, लेकिन यहाँ का पैटर्न ऐसा बोला जा रहा था कि शायद बीपीएससी स्पेसिफिक टॉपिक्स पूछे, तो मैंने कोचिंग का लिया यहाँ पे, मतलब टेस्ट सीरीज़ का। और फिर मैंने 67 का जो मेंस का भी, जो इंटरव्यू का भी जो मॉक होता है और ट्रेनिंग होता है, वो मैंने परफेक्शन से किया है। और बहुत हेल्प मिला मुझे सर लोगों के फीडबैक से कि कैसे अपने आप को काम रखना है, थ्रो ऑफ लैंग्वेज क्या होना चाहिए, प्रोबेबल एरियाज़ क्या होने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू अल्टीमेटली इंटरव्यू भी मैटर कर जाता है, आप लिस्ट के अंदर हो या नहीं हो। तो वो परफेक्शन से वो काफ़ी हेल्प मिली। और परफेक्शन काफ़ी बीपीएससी स्पेसिफिक टॉपिक्स भी देती है, जिसकी वजह से पढ़ना, क्योंकि एक स्टेट स्पेसिफिक पढ़ना थोड़ा कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एक मेजर प्रॉब्लम होता है। तो वो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे फेस नहीं की। आई वाज स्टेइंग इन दिल्ली ओनली, तो मटेरियल मिल भी जाता था, एंड थैंकफुली सब कुछ सही से हो गया। ओके। आंसर राइटिंग की शुरुआत आपने कैसे कैसे किया था? आंसर राइटिंग की शुरुआत मैंने जब तैयारी शुरू की उसके एक साल नहीं बोलूँगी, 8-9 महीने के बाद से स्टार्ट किया था, क्योंकि इनिशियल अगर नहीं कुछ पढ़ेंगे, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, तो आंसर लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि आंसर राइटिंग तभी हो सकती है जब बेसिक नॉलेज हो। तो तब से स्टार्ट की थी मैंने। टेस्ट सीरीज़ लिया था, टेस्ट सीरीज़ में लिखती थी, लिखने के बाद मुझे मार्क्स, मतलब रिव्यूज़ ठीक ठाक आ रहे थे, तो एक बूस्ट आया था। और मेरी मेंस हमेशा स्ट्रेंथ रही है, प्रीलिम्स में हमेशा मेरी प्रॉब्लम रही है। तो आंसर राइटिंग उसी तरीके से स्टार्ट किया। फिर जैसे पहले 10 क्वेश्चंस लिखती थी, फिर उसके बाद फिर टाइम का प्रॉब्लम आता था। फिर फाइनली जब टेस्ट सीरीज़ में बैठ के, जैसे यूपीएससी का टेस्ट सीरीज़ में 20 क्वेश्चंस होता है टोटल, तो जब वो कंप्लीट होना, मतलब व्हेन आई कुड कंप्लीट द होल पेपर इन 3 आवर्स, तो काफ़ी बूस्ट आया। और बीपीएससी में भी फिर मैंने, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है टेम्पलेट, क्योंकि बीपीएससी का पैटर्न 67 में अलग था, खैर अब तो यूपीएससी जैसा ही हो गया। तो उस टाइम पे जो जैसा पैटर्न था उस तरीके से, जैसे आधा घंटा एक क्वेश्चन को देना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 36 आवर का, उस तरीके से, मतलब जैसे एक कोई हम लोग टॉपिक पर मॉडर्न आर्किटेक्चर, जो कि बीपीएससी में काफ़ी पूछा जाता है, साल पूछा जाता है, तो उसको अगर मैं यूपीएससी में लिख रही हूँ और उसको मैं बीपीएससी में लिख रही हूँ, तो डिफरेंस क्या होना चाहिए? पटना कलम हो गया, तो थोड़ा बिहार, हाँ, तो बिहार को स्पेसिफाई करना थोड़ा, ये चीज़ मैंने बीपीएससी के लिए अलग थोड़ा किया था, कि केस ऑफ बिहार बोल देना कि हाँ बिहार में ऐसा हो रहा है, तो वो चीज़ पे थोड़ा ध्यान दिया। बाकी तो प्रिपरेशन यूपीएससी का ही मतलब मुझे हेल्प हुआ है उससे। ओके मैम। और क्या कहते हैं, इंटरव्यू में आपके क्या क्या क्वेश्चन वगैरह पूछे थे वहाँ पे? मेरा इंटरव्यू शॉर्ट था, 8-9 मिनट का ही था। इंटरव्यू में पहले मुझे पूछा गया, मेरे ग्रेजुएशन से मेरा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, तो काफ़ी एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी चंद्रयान जो लॉन्च हुआ है, उसमें कौन से स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे मैंने बोला कि हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, फिर आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, जो होता है उस टाइम पे जो भी दिमाग में आया। फिर क्योंकि पॉल साइंस था मेरा, तो यूनाइटेड नेशंस पे काफ़ी क्वेश्चंस चला, मतलब
7-8 क्वेश्चंस यूनाइटेड नेशंस भी था, उसका रेलेवेंस, कौन है उसका सेक्रेटरी जनरल, कहाँ से है, ये वो। फिर थोड़ा हॉबी में भी गए, मैंने लिसनिंग म्यूज़िक दिया था, हिंदी फिल्म म्यूज़िक दिया था हॉबी में। तो वहाँ से पूछे कि कुछ लिरिसिस्ट के नाम बताए, मैंने बताया। फिर बोले कि पुराने लिरिसिस्ट के नाम बताए, तो वो भी मैंने बताया। फिर इंडियन आइडल से 1-2 क्वेश्चंस पूछे कि अभी क्या चल रहा है, कौन सा सीज़न चल रहा है, ये सब जनरल क्वेश्चंस। फिर बस इंटरव्यू काफ़ी कॉर्डियल था मेरा, काफ़ी अच्छा था। ओके मैम, थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।